हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशबू लाइफ। तो यहाँ सुबह की शुरुआत आज होती है किचन से ही। तो सुबह हो चुकी है, तो यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ और यहाँ मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी और चाय बन गई है। तो चाय थोड़ी गिर भी गई थी गैस पे, तो गैस भी गंदा हो गया। तो आज पूरी अच्छे से सफाई करनी है मुझे किचन की, इसलिए मैंने सोचा बाद में साफ़ करूँगी। तो इस वजह से मैं अपने आगे के काम में लग गई हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी छौंक दी थी, तो रात को ही मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। इससे समय की बचत भी होती है और सुबह अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, क्योंकि सुबह की भाग दौड़, लंच, टिफ़िन, नाश्ता, बच्चों के पीछे भागो दौड़ो और मतलब उठने का टाइम हो जाता है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। मॉर्निंग टाइम बहुत ही ज़्यादा बिज़ी और हेडेक वाला होता है और इतना टाइम ख़त्म हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो इसमें मैंने भिंडी की भुजिया बना रही, तो नमक हल्दी ही ऐड करा है और मिक्स कर दूँगी और इसको ढक के रख दूँगी। तो दूसरी तरफ मुझे और भी काम है, तो वो तब तक मैं निपटा लेती हूँ और इसको मैं ढक कर रख दूँगी। तो आज मैं आपसे कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ कि बचत के बारे में बताऊँगी कि घर का आधा खर्च करके भी आप 15,000 की सैलरी में आप बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट, लगभग 1 लाख के करीब बचा सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए हमारे घर में ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट बचा सकते हैं। कभी कभी लगता है कि इस छोटी सी सैलरी में क्या होगा। मैंने भी जब शुरुआत की थी तो मेरे पास एक बिस्तर था सिर्फ सोने के लिए, 2 तकिए थे, उसी से मैंने भी शुरुआत की थी इस शहर में। बट आज मेरे पास बहुत कुछ है लगभग। तो अभी भी मैं सेट नहीं हूँ, लेकिन एक होता है ना जो ज़रूरत का सामान, वो सब हमने जुटा लिया है। तो धीरे धीरे करते करते गृहस्थी ऐसे ही नहीं जुटती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और ऐसे ही आप सेविंग के बारे में सोचें कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। आप सोचेंगे कि एकदम से आप एक बहुत सारी रकम जुटा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप खुद सोचिए, आपके घर में जो भी सामान है वो धीरे धीरे करके ही आया है, एकदम से सारा सामान नहीं आया है। तो ऐसे ही अपने दिमाग में हमेशा ये बात रखनी है कि मुझे सेविंग आज से ही चालू करनी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते करते ही एक बड़ा अमाउंट बनता है। छोटी सी सैलरी में आप थोड़ा थोड़ा ही बचाइए तो बहुत ज़्यादा बच जाता है। जैसे कि आप कभी मार्केट जाते हैं तो खुले पैसे बच जाते हैं, कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये, 50 रुपये, तो उसको सेव करके रखिए, उसको अलग से साइड में रखिए, उसको खर्च में मत डालिएगा। और नए कपड़ों की बात की जाए तो नए कपड़े, रोज़ रोज़ नए कपड़े और फिजूल खर्च के चक्करों में मत फंसिए, उससे काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है और पैसे भी वेस्ट होते हैं। घर से निकल के एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है नए शहर में। स्पेशली जो रेंट पे रहते हैं उनको किराया देना होता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, मेंटेनेंस, बहुत कुछ खर्चे होते हैं। और साथ में और भी अनगिनत चीज़ें जुड़ जाती है। बच्चे हुए तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, वैन वगैरह लगी रहती है, आना जाना होता है बच्चों का, तो सब बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो उन सबको साथ में मैनेज करते हुए बहुत कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी हमें एक साइड में रखना है कि हमें हाँ इतना बचा लेना है। तो जब भी सैलरी आए तो उसका 1 से 2% आप पहले ही सेव करके रख लें, तो आप समझेंगे कि हाँ ये मेरी सेविंग है। उसको बचा के रखिए, उसको साइड में रख लीजिए कि हाँ जैसे कि सैलरी आई तो आपने 500 या 1000 रुपये, आप छोटी सी रकम से ही शुरुआत कीजिए। बड़ा अमाउंट आप नहीं बचा पाएंगे, अभी छोटा सा ही अमाउंट बचाइए। छोटी छोटी चीज़ें आप इकट्ठी करेंगी, छोटी छोटी रकम से ही आपका एक बड़ा अमाउंट बनेगा। तो आप 500 रुपये रखिए शुरू में, साइड में रख दीजिए उसको और सोचिए कि ये मैंने सेव कर लिया पहले ही। महीने के अंत तक अगर आपका पैसा आप बचता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसे, अगर आपका खर्च ज़्यादा है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप कोशिश करिए जो भी मुझे घर चलाना है, जितने भी पैसे मुझे मिले उसी में मैं थोड़ा सा और बचा सकूँ। तो आपकी ये कोशिश जारी रहेगी तो आप थोड़ा और भी बचा सकते हैं, 500 की जगह 2000 भी बचा सकते हैं और 3000 भी बचा सकते हैं। तो महीने का आप बहुत ज़्यादा मतलब बचा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को करिए और उनसे
यूटिलाइज़ करिए अपनी लाइफ में। जो आप घर पे बैठे कर सकते हैं वो करिए। जैसे कि बहुत सारी काम होते हैं जो हम घर पे कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोग जैसे घर पे नहीं करते हैं, बाहर करवाते हैं। जैसे कि कपड़े प्रेस करना हुआ, कभी भी आपको कपड़े प्रेस करना हो तो आप घर पे ही कीजिए। बाहर बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, एक-एक कपड़े के 10-10 रुपये, 20-20 रुपये लग जाते हैं एक-एक जोड़ी के। तो उस पैसे को आप सेव कर सकते हैं। कभी भी आपको कोई चीज़ लेनी हो तो उसको उसका प्राइस देखिए, अगर वो ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है या बाज़ार में सस्ता मिल रहा है तो वहाँ से खरीदिए। आप खुद ही समझिए कि मुझे कहाँ से रीज़नेबल मिल रहा है तो वहाँ पे जाइए। और फ़िज़ूल के सूट साड़ियों के खर्चे से बचिए। अगर आपके पास 4 कपड़े रखे हुए हैं तो आप उसका यूटिलाइज़ कीजिए, फ़ालतू की फ़िज़ूल और सस्ती चीज़ों को खरीदने के चक्कर में ना फँसे, क्योंकि इससे फ़िज़ूल खर्चा ही होता है और सेविंग तो होगी नहीं, इससे बिल्कुल भी सेविंग नहीं होगी। और अपना काम खुद ही करिए और आपको दिन पे दिन आपको खुद हैबिट हो जाएगी, हाँ मुझे इस काम के लिए इतनी ज़रूरत है तो मुझे इतना पैसा खर्च करना चाहिए। तो एक हिसाब किताब भी रखिए, हमेशा लिस्ट को रखिए अपने साथ कि मुझे ये काम है, इसमें इतने पैसे लगेंगे, उतने पैसे लगेंगे। तो इस हिसाब से आप चलेंगे तो आपका बैलेंस हमेशा बना रहेगा। पैसे जमा करने के लिए आप एक गुल्लक भी बना सकते हैं और गुल्लक में पैसे पैसे डाल सकते हैं। और कभी बच्चों को पैसे मिले तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी रिलेटिव आए तो उस बच्चों को पैसे दे के जाते हैं तो उसको भी बचत में ला सकते हैं। आपको खुद भी अपने अंदर बचत करने की आदत डालनी चाहिए। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा बट आपको हैबिट हो जाएगी तो आप खुद ही सोचेंगे कि मैं कहाँ से क्या पैसे, कितने पैसे बचा सकती हूँ। तो आपको खुद ही समझ में आएगा। आप सबसे पहले अपने अंदर आदत डालिए पैसे बचाने की और पैसे कम खर्च करने की। आप कम खर्च करेंगे तो अब आपका पैसा अपने आप बच जाएगा, तो आपकी बचत चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने अंदर आदत डालिए कम खर्च करने की और बचत को बचाने की, पैसों को बचाने की। और बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे आप बचा सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है तो उसको बाहर निकालिए, उसका यूटिलाइज़ कीजिए। आपको जो भी काम आता है तो उसको आप यूटिलाइज़ करके उससे कमा भी सकते हैं, उससे भी बचत हो जाती है। जैसे कि आपको सिलाई आती है तो सिलाई आप सिलाई करके कस्टमर के कपड़े लेके सिल सकते हैं और अपने कपड़े भी सिल के पैसे बचा सकते हैं, दूसरे के कपड़े सिल के पैसे कमा सकते हैं। तो शुरू में दिक्कत होती है, शुरुआत में तो छोटे-छोटे काम लीजिए, जैसे फॉल लगाना या फिर फ़िटिंग वगैरह करना। कपड़ों की फ़िटिंग में भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, तो उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको मेहंदी लगाने आती हो या मेकअप करना आता हो या कोई स्किल्स हो जो आप जानते हैं कि हाँ मैं इसको करके कुछ पैसे कमा सकती हूँ और तो मेरी बचत हो जाएगी, तो वो आप ज़रूर कीजिए और अपने दिनचर्या में उसको शामिल कीजिए। अगर आप कुछ जानते हो, भूल गए हो तो उसको आप सीखिए पहले, फिर उसको कंटिन्यू करिए, तो उससे भी बहुत कुछ फ़ायदा होता है और आप बचा सकते हैं। और रोज़मर्रा के काम जो होते हैं वो तो आप ढंग से करिए ही, उसमें भी आप पैसों को बचाने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये काम इस तरीके से होगा तो मेरी बचत होगी, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। जो भी आपका शेड्यूल हो उसके हिसाब से आप खुद ही समझ सकते हैं। और बाकी की चीज़ें तो आपको पता ही है कि कैसे मुझे बचाना है, क्योंकि एक अमाउंट हमारे हाथ में आता है और तो सारे खर्चे निकल जाते हैं कि हाँ ये काम करना है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, तो उस हिसाब से सैलरी तो पूरी ख़त्म ही हो जाती है। इस वजह से आप पहले से ही प्लान बना लें कि हाँ मुझे इस अमाउंट में ये सारे काम करके थोड़ा सा पैसा, एक छोटा सा अमाउंट मुझे बचाना ही है, तो आप ज़रूर बचा लीजिएगा। तो अगर आपके दिमाग में रहेगा मुझे पैसा बचाना है तो ज़रूर बचाइएगा। और भी बहुत सारे आइडिया मैंने आपसे शेयर किए हैं, तो मेरे चैनल पे जाके देखिए, लास्ट वीडियो मेरा देखिएगा आप, तो उसमें भी आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर रही, तो साफ़ सफाई कर रही हूँ। गैस बहुत गंदा हो गया था, सुबह ही मॉर्निंग में चाय गिर गई थी तो वही साफ़ कर रही हूँ। और ये कुछ ज़्यादा ही चिकना हो गया था तो इसको मैंने डबल वॉश किया है। पहले साबुन से अच्छे से घिस लिया था, सारा गंदगी निकाल दिया था, फिर उसके बाद मैंने
इसको लिक्विड से वॉश किया था तो मेरा गैस चमचमा गया था और बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया था, क्योंकि फिर चिपचिप हो जाती है तो गंदगी जल्दी चिपक जाती है। इस वजह से मैंने लिक्विड से बाद में साफ़ किया था तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया था। तो रोज़मर्रा के काम जो होते हैं वो हम तरीके से करें तो ये बहुत ही अच्छा होता है और घर भी साफ़ सुथरा लगता है तो मन भी खुश रहता है और बाकी के कामों में मन लगा रहता है और हम एक्टिव भी रहते हैं। तो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं कुछ अलग तरीके से किए जाए तो हमें खुद भी अच्छा लगता है, नहीं तो उस काम में बोरियत बनी रहती है, वो काम बोझिल लगता है। तो काम को बोझिल मत बनाइए, अपना काम टाइम पे करिए, इससे आपको समय की बचत होगी। जब आपके पास समय रहेगा तो आप बाकी के काम कर सकते हैं, अपने लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना काम, मुझे यूट्यूब पे काम करना है, मेरे को वीडियोज़ बनानी है, उसको शूट करना है, उसकी एडिटिंग करनी है, तो इस सब चीज़ों के लिए भी मुझे टाइम चाहिए। तो इस वजह से मैं अपना काम टाइम पे जल्दी से कर लेती हूँ ताकि मैं अपना वीडियो का भी काम कर सकूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, मैंने वीडियोज़ में आपको कई बार दिखाया है, तो उनको साथ लेके चलना पड़ता है, उनके साथ भी टाइम गुजारना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम शेड्यूल मेरा बिगड़ा रहता है कभी-कभी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं मेरे, अभी स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनको मुझे खुद ही हैंडल करना होता है। तो उनको मैं अभी कुछ समझा नहीं सकती और ना ही बता सकती हूँ, क्योंकि वो इतनी समझ नहीं है उनके अंदर अभी कि वो कोई बात समझेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ता है। छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही अपना शेड्यूल रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप उनको अपने शेड्यूल में अभी नहीं ढाल सकते, अभी वो बहुत छोटे हैं। जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तब समझदार हो जाते हैं थोड़े, तब आपको टाइम मिल जाता है कि हाँ, मॉर्निंग में बच्चा स्कूल जाएगा, 1 बजे 2 बजे तक आएगा, तब तक मेरे को जो करना है वो कर लेते हैं। तो ये सारा शेड्यूल आपको अपने बच्चों के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग चलें, अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो बच्चे आपके अकॉर्डिंग खुद ही चलने लग जाएंगे, रूटीन एक बन जाएगा। तो इससे भी बहुत ही समय आपको मिलता है, तो आप अपने अंदर जो भी आपके स्किल्स है, जो भी आपके कौशल है, जो आपकी खूबियाँ हैं, इच्छाएं हैं, तो उनको ठीक करिए। अपने अंदर की जो भी स्किल्स है उसको बाहर निकालिए और उसको अपने अंदर लाइए, थोड़े से क्रिएटिव बनिए। और क्योंकि बोरिंग ज़िंदगी से कुछ नहीं मिलने वाला, बोझिल ज़िंदगी हो जाती है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो थोड़ा सा आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए और कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। अगर ज़रा सा भी मोटिवेट हुए हैं मेरे वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको। यहाँ पर मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ, किचन की डीप क्लीनिंग चालू है और ये सारा खिड़की पे थोड़ा सा बाहर का है तो डस्ट वगैरह लग जाता है, तो मैं हफ्ते में 1 बार वॉश कर ही देती हूँ अच्छे से। जैसे कि आज किया है तो एक हफ्ते में 1 बार ज़रूर मेरा वॉश होता है ये ऐसे। और नहीं तो स्लैब वगैरह तो मैं हमेशा वॉश करती हूँ, खिड़की वगैरह तो मैं 1 बार ही वॉश करती हूँ। और किचन का बस ये इतना सा ही स्पेस है, इसी में सब काम करना होता है और सारे काम टाइम पे निपटाने होते हैं, क्योंकि बच्चों का भी शेड्यूल फिर चालू हो जाता है। थोड़ा बहुत खेलते हैं तो मैं जल्दी अपना काम कर लेती हूँ और वीडियो भी थोड़ा सा शूट करने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत ही एक वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनती है, तो थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।